मेरा नाम है उदिशा और आइए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। क्योंकि देखिए अब आने वाला है ऐसा टाइम जहां हम सबके घर में बहुत सारी टेस्टी डिशेस बनेंगे। शायद हम खुद बनाएंगे, शायद कोई और बनाएगा, बट हमें यहाँ पर क्या नोटिस करना है? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी फॉर व्हाट? अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन इंग्लिश। अगर आप लोगों को ये पता है कि देखो यार मैं मौका ढूंढ रहा हूं, मुझे जहां मौका मिलेगा मैं वहां इंग्लिश में बात करने वाला हूं, तो फिर आप डेफिनेटली अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। और अब बस तलाश में रहा करो कि किचन में तो सिर्फ मम्मी होती हैं, वो मुझे कभी जज नहीं करेंगी, तो मैं थोड़ी सी इंग्लिश तो बोल ही सकती हूँ, राइट? एंड विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जब आप रेसिपी शेयर करते हो कोई, तब भी तो आप अंग्रेजी बोल सकते हो। ऑल राइट एवरीवन, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स से द फर्स्ट पिक्चर इज हियर। पहली पिक्चर, जो कि चाहे त्योहार हो या ना हो, होता जरूर है, क्योंकि भाई खाना बनता है, सब्जी बनती है, और सब्जी को क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है। हालांकि ये जो कटिंग द वेजिटेबल होता है, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ नेम्स इन्वॉल्व विद ओनली कटिंग, लेकिन एक कॉमन वर्ड होता है जो कि हम यूज करते हैं फॉर दिस प्रोसेस, एंड उसे कहा जाता है टू चॉप द वेजीज और टू चॉप द वेजिटेबल्स। दूसरी पिक्चर आपके सामने है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। देयर इज अ पैन और बहुत ही आई थिंक कम से ऑयल में किसी चीज को हल्का सा फ्राई किया जा रहा है। हल्का सा फ्राई इज इक्वल टू सॉटे। अब यहाँ पर ये जब आप ई देखते हो ना, और उसके ऊपर ऐसा साइन लगा होता है, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई बिकम्स ए, सो यू हैव टू सॉटे द वेजीज। आई डोंट नो आप सॉटेड वेजिटेबल्स खाते हैं? मुझे वैसे सब्जियों का बहुत शौक नहीं है, बट अगर आप थोड़े से चाइनीज सॉसेस के साथ अपनी ब्रोकली, कैप्सिकम, बीन्स, थोड़ी बहुत पनीर मुझे बर्दाश्त नहीं है, जो कि अगर उसे सॉटे कर लेते हैं तो वो काफ़ी क्रंची और डिलिशियस एक डिश बनता है। तो आज ही ट्राई करना सॉटेड वेजीज। हल्का सा किसी चीज़ को अगर बस फ्राई करना है तो हम कहते हैं जस्ट सॉटेड। टू कुक फूड क्विकली इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल और बटर ओवर हाई हीट। हाई हीट में जल्दी से हल्का सा फ्राई करना इज कॉल्ड सॉटेइंग इट। नाउ द नेक्स्ट वन इज, सबको पता होना चाहिए, यहाँ पर पैन में ढेर सारा पानी है जो कि उबल रहा है। उबलने को हम इंग्लिश में कहते हैं टू बॉयल। टू कुक फूड इन वाटर एट हाई टेम्परेचर्स अंटिल इट बबल्स। नॉट ओनली फूड, आप चाय को भी बॉयल करते हैं, आप मिल्क को भी बॉयल करते हैं, कॉफी शुड बी बॉइल्ड, आलू को बॉयल करते हैं, एंड ऐसी बहुत सारी चीजों को हम बॉयल करते हैं, कॉर्न को बॉयल करते हैं। व्हाट इज दिस एवरीवन? ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, आपको अवन दिख रहा है और ट्रे में कुकीज दिख रही हैं। तो कुकीज हैं, केक्स हैं, मफिन्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको बेक किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं बेकिंग, एंड बेक्ड पोटैटोज इज वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस। ओके, टू कुक फूड यूजिंग ड्राई हीट। जब आप अवन में किसी चीज को बेक करते हैं तो वहां पर डायरेक्ट तो आपको आग तो जलानी नहीं होती है, राइट? तो वो ड्राई हीट से बेक करता है किसी भी आइटम को, उसी प्रोसेस को हम बेकिंग बोलते हैं। द नेक्स्ट वन, ढेर सारा ऑयल है और ये हम सबके घर में बहुत कॉमन है। ढेर सारे ऑयल में कुछ भी डाल के फ्राई करके खा लो, चाय के साथ भी, डिनर में भी, ब्रेकफास्ट में भी, हर जगह फ्राई फ्राई फ्राई। सो हॉट ऑयल में, वो भी ज्यादा। अब देखो, कम ऑयल में अगर आप फ्राई करते हैं तो उसको बोलते हैं शैलो फ्राइंग। एंड am I correct here when I say that? एक तो मेरी कुकिंग की नॉलेज, या आई थिंक आई एम करेक्ट। तो कम ऑयल में करते तो शैलो फ्राइंग बोलते हैं, और बहुत ज्यादा ऑयल में फ्राई करते तो उसको बोलते हैं डीप फ्राइंग। मूविंग ऑन एवरीबॉडी, ये रहा आपका नेक्स्ट पिक्चर। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, डायरेक्ट हीट के ऊपर वेजिटेबल्स होते हैं और बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस भी होते हैं जिनको हम ग्रिल कर रहे हैं। ग्रिलिंग का क्या मीनिंग होता है? टू कुक फूड ओवर डायरेक्ट हीट। गाँव में चूल्हा होता है और चूल्हे में जब कोयले वाली आग बचती है तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों को सेक के खाया जाता है। सबसे कॉमन आइटम जिसको ग्रिल करके हम खाते हैं वो होता है कॉर्न, भुट्टा, राइट? तो ये आपके सामने उसका एक ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, सबको पसंद है, खासकर कि दिल्ली वालों को तो ये बहुत पसंद है। ये क्या है? मोमो। और मोमो को फ्राई करके बाद में खाते हैं, बट पहले कैसे बनता है? वो स्टीम करके बनता है। स्टीमिंग इज द राइट वर्ड। यहां पर आप देख सकते हैं, टू कुक फूड यूजिंग स्टीम फ्रॉम बॉइलिंग वाटर। तो ये जो आपको ट्रे दिख रहा है या कंटेनर दिख रहा है,
इस वाले पार्ट में आपका फूड आइटम रखा गया है, लेकिन ये वाला पार्ट पूरा खौलते हुए पानी से भरा हुआ है, और इसी के भाप से ऊपर वाले आइटम को जब पकाया जाता है तो उसे कहते हैं मोमो। और हमारे यूपी में एंड आई बिलीव बिहार में एक डिश जिसको हम लोग कहते हैं फरा या फिर पीठा, बहुत पॉपुलर है, और वो भी स्टीम करके बनता है। दैट इज अनदर वेरी हेल्दी रिप्लेसमेंट ऑफ मोमो, आई मस्ट टेल यू, क्योंकि मोमो में मैदा होता है वेरएज फरा में आटा होता है और दाल की फिलिंग होती है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। करवा चौथ पे हमारे घर में बहुत बनता है, ये बहुत बहुत बनता है एक्चुअली, हमारे घर में सबको इतना खाना होता है ये। तो अगर आप भी फरा खाते तो कमेंट करके बताना मुझे व्हाट इज हैपनिंग हियर। या पानी के अंदर आपको वेजिटेबल्स दिख रही हैं, लेकिन बेटा एक बात समझना, जब भी तुम स्लो हीट पे, ठीक है, जेंटली किसी चीज को बॉईल करते हो, यानी कम हीट पे थोड़ी देर के लिए किसी चीज को उबाल ले आते हो, उसे कहते हैं टू लेट इट सिमर। अब जैसे कड़ी आपको पता है, दही का जो एक डिश होता है, उसमें बहुत सारा प्रोसेस किया जाता है और एंड में फॉर गुड 20-25 मिनट्स तक वो स्लो हीट पे बस खौलती रहती है। तो किसी चीज को एक टेम्परेचर पे, मतलब आप समझिए बॉइलिंग के जस्ट नीचे वाले टेम्परेचर पे खौलाना इज कॉल्ड सिमरिंग एवरीवन। सो यूज करना ये वर्ड्स को। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्मूदी बन रही है, सम हेल्दी स्मूदी इट लुक्स लाइक, बट ये क्या कर रहे हैं, ढेर सारे फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स को यहाँ पर ब्लेंड किया जा रहा है। So blending is the next word, to combine ingredients thoroughly using a blender or mixer. अगर आप सबके घर में मिक्सर है, उसी का थोड़ा सा एक एडवांस्ड वर्जन आता है ब्लेंडर, लेकिन मिक्सर इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग। अभी वो बेचने का तरीका है तो दो अलग तरीके से बेचते हैं, बट ब्लेंडर मिक्सर का भी कॉम्बिनेशन आता है और सिर्फ मिक्सर भी है तो भी चलता है, जिसमें आप धनिया, लहसुन, मिर्चा, टमाटर ये सब डाल करके घुमा देते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, यू आर ब्लेंडिंग इट, यू आर मिक्सिंग इट। सिमिलरली फॉर स्मूदीज ऑल्सो, व्हाट आर यू डूइंग हियर। नीचे देखो यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स रखी हुई हैं, ये वेजिटेबल्स हो जाए या पनीर हो जाए या आलू हो जाए, आई एम ओनली गिविंग यू वेजिटेरियन ऑप्शंस। उसके ऊपर कभी कभी हम एक लिक्विड सॉस डाल के उसको छोड़ देते हैं, उसमें कहीं सराबोर करके छोड़ देते हैं, राइट। इसको बोलते हैं टू मैरिनेट, यानी टू सोक फूड इन अ फ्लेवरफुल लिक्विड टू एनहांस इट्स टेस्ट। अगर आप वेजिटेबल्स में अच्छा सा सॉस बनाकर ऊपर से डाल देते हैं और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर जब आप वो वेजिटेबल्स को खाते हो, वेजिटेबल्स उसको अब्सॉर्ब करती हैं वो सॉस को, एंड देन इट बिकम्स मोर टेस्टी एंड क्रंची। नाउ एवरीवन, द नेक्स्ट वन इज हियर। यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेड का एक बड़ा सा लोफ है, उसको स्लाइस कर रहे हैं। एक्चुअली लोफ नहीं, इट्स कॉल्ड समथिंग एल्स, लोफ ऑफ ब्रेड, आई एम स्लिपिंग आउट ऑफ माई माइंड, ओके। एनीवे, तो यहाँ पर जब आप, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो पिज्जा हो, चाहे वो आटा हो, आपका डो, उससे जब आप कट करके एक टुकड़ा निकालते हैं तो उसके लिए करेक्ट वर्ड हो जाता है टू स्लाइस। दे आर स्लाइसिंग द ब्रेड इनटू स्लाइसेस, राइट। लोफ ही होता है यार फिर, आई एम श्योर काइंड ऑफ नाउ। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑमलेट जो लोग खाते हैं उन्हें पता होगा, आप लोगों को एग को एक यूटेंसिल में लेकर के चलाना होता है काफ़ी देर तक। तो ये जो चलाने का, घोलने का काम होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टू विस्क, टू बीट और स्टर। ये सारे सिनोनिम्स हैं, चलाना, मिलाना, अंग्रेजी में विस्क, बीट, स्टर, अ मिक्सचर विगरसली विद विस्क ऑफ फोर्क। अच्छा, विस्क कैसा दिखता है, ये तारों वाली चीज है ये, ठीक है। और हमारे पास कांटा, जिसको छुरी कांटा कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं फोर्क, इट्स नॉट फोर्क, इट इज फोर्क। और जब आप फोर्क से भी उसको मिलाते हैं तो वी कॉल इट टू बीट इट। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, द फर्स्ट नॉन वेजिटेरियन पिक्चर दैट आई एम पुटिंग हियर ओनली बिकॉज ऑप्शन नहीं था कुछ और, इसमें पिक्चर नहीं अवेलेबल थी। तो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, वेरी हाई टेम्परेचर पर किसी भी चीज़ को ओवन में रखकर ड्राई हीट की मदद से गर्म किया जाता है, दैट्स कॉल्ड रोस्टिंग। बेसिक फंडा ये होता है कि ऊपर की जो लेयर है वो थोड़ी क्रिस्पी हो जाती है और अंदर से वो आइटम पक जाता है।
अंदर तक पूरा इट डजंट ओवरकुक नहीं होता है, क्रंच होता है, बट ऊपर वाला लेयर जो है वो क्रिस्पी हो जाता है। हाई टेम्परेचर का फर्क होता है, इसको कहते हैं रोस्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट्स हैपनिंग हियर। लीफी वेजिटेबल्स आपको दिख रही हैं और उनके ऊपर ये कुछ तो नमक, काली मिर्च, ऑरिगेनो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लोग डालते हैं खाना बनाते वक्त। तो बेसिकली ये जो आप ऊपर से डालते हैं चीज़ें, इन्हें कहा जाता है कॉन्डिमेंट्स या फिर कहा जाता है सीजनिंग्स, फ्लेवरिंग्स, ये सारी चीज़ें इन्हें कहते हैं हम। लेकिन ऐसा करने को क्या बोला जाता है? टू सीजन। जैसे सैलड आप कट करके रख लेते हैं, फिर उसके ऊपर आपको कुछ कुछ हर्ब्स वगैरह आती हैं अलग अलग तरीके की। एक मुझे काफ़ी पसंद है, मुझे गार्लिक पाउडर बहुत पसंद है। किसी भी चीज़ में अगर आप गार्लिक पाउडर डाल रहे हैं, देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड स्नैप-इन, उसका गार्लिक पाउडर होता है, वो आप किसी भी चीज़ पे डाल दो, इट रियली बिकम्स टेस्टी। पिज़्ज़ा मिक्सेस होते हैं, पास्ता मिक्सेस होते हैं, वो डाल के एंड इट बिकम्स रियली यमी। तो जब आप ऊपर से ऐसा कोई भी ड्राई चीज़ डाल के किसी भी डिश के फ्लेवर को बढ़ाते हो, तो उसे कहा जाता है टू सीजन द डिश, सीजन द सैलड, सीजन द पुडिंग। और खीर, हमारे यहाँ खीर बनती है, राइट? खीर में जनरली ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, तो उसे कहते हैं टू सीजन द डिश। तो बस ये याद रखना।